नमस्कार साथियों आज का वीडियो का विषय रहेगा वेस्टर्न रेलवे में ट्रेन मैनेजर और साथ में जूनियर इंजीनियर का जीडीसी का फॉर्म किस तरह से अप्लाई करना है। मैं जांच पड़ताल के बाद में ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। जिस भाई ने भी अभी तक जीडीसी का फॉर्म नहीं भरा है तो ये वीडियो देखकर आप आसानी से सावधानी पूर्वक जीडीसी का फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने फॉर्म भरते समय जल्दीबाजी में की गई गलती आपका फॉर्म भी रिजेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको जल्दीबाजी फॉर्म भरने में नहीं करनी है और सावधानी पूर्वक आपको फॉर्म भरना है। तो इस तरह से वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट पर आपको आ जाना है। तो आज का हमारा वीडियो रहेगा जूनियर इंजीनियर और ट्रेन मैनेजर का जीडीसी का फॉर्म किस तरह से अप्लाई करना है। ये वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वेस्टर्न रेलवे के कर्मचारियों के ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि सभी कर्मचारियों को फॉर्म भरने में आसानी होगी। जूनियर इंजीनियर और ट्रेन मैनेजर का एक साथ फॉर्म फिलअप कैसे करें, कैसे भरना है, तो इस तरह से हम रेलवे की वेबसाइट पे आ जाएंगे, वेस्टर्न रेलवे की पे, और पहला ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर साइड में एरो का निशान पर हमको क्लिक करना है। तो इस तरह से करने के बाद में दूसरे नंबर पे यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे हमको क्लिक कर, यहाँ पर क्लिक कर दिया है और इस तरह से आपका वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन का रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर अच्छी तरह से आप सोच लीजिए कि पहले मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा, तीसरा ऑप्शन एक्सिस्टिंग यूजर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर सकते हो। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन हूं तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूं। तो इस तरह का आपको रजिस्ट्रेशन करने की पूरी निर्देश की यहाँ पर जानकारी दे रखी होगी। और इस तरह से हम नीचे चलते हैं तो ये पूरी जानकारी के बाद में ही आप आगे की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हो। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, नीचे क्लिक के नीचे दे रखा है कि नोटिफिकेशन डिटेल का, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपका नोटिफिकेशन पीडीएफ में खुल जाएगा। तो उसकी भी आप अच्छी तरह से देख सकते हो, परंतु आपको क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म का पहला स्टेप इस तरह से यहाँ पर खुल जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय के आप कर्मचारी हो तो यहाँ पर यस पे दबाना है। अगर आप वेस्टर्न रेलवे के कर्मचारी नहीं हो तो नो पर क्लिक करना है। तो मैं वेस्टर्न रेलवे का कर्मचारी हूँ इसलिए यस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो एनपीएस और एम्प्लॉय नंबर और पीएफ नंबर एक ही होते हैं और यहाँ पर आपको इंटर करना है अच्छी तरह से देख। यहाँ पर मैंने पीएफ नंबर एम्प्लॉय नंबर यहाँ पर लगा दिया है और यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा था। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो आपका एचआरएमएस आईडी, आपकी अपॉइंटमेंट डेट या आपका जो भी मांगता है वो अच्छी तरह से भर कर ही यहाँ पर आगे बढ़े। आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी इस तरह यहाँ पर लगाना है, जिस पे ही आपको मैसेज आएगा, जिस पे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आएगी और पासवर्ड आएगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर लगाना है, इंटर करना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर लगा दी जो अंकों में आती है, पासवर्ड अंकों के साथ में कैपिटल में भी आती है। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी के बाद में यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ और इस तरह से यहाँ पर मेरी डिटेल एप्लीकेशन की जो डिटेल है यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल भरेंगे, उसके बाद एजुकेशन डिटेल, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस और उसके बाद में अपलोड फोटो सिग्नेचर हम करेंगे। तो आसानी से आपको सावधानी पूर्वक भरना है। जो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छी तरह से पूर्ण डिटेल में बता रहा हूँ, जिसमें आपको कोई गलती नहीं होगी। अगर आपने फिर भी गलती की है तो ये आपकी स्वयं की गलती होगी। ये सुनहरा मौका है, इतनी जीडीसी की भर्ती आने वाली नहीं है। तो आप अगर फॉर्म अच्छी तरह से भर देते हो तो आपको जीडीसी में पदोन्नति में कोई रोकने वाला नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से पर्सनल डिटेल को मैं भर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो एम्प्लॉय डिटेल, यहाँ पर आपका पीएफ नंबर, फुल नाम, आपका पिताजी का ईमेल आईडी, एचआरएमएस आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, आपास नंबर, सभी तरह से यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी। परंतु हमको इंटर बिलो डिटेल ये बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना, इसमें किसी भी तरह की आपको गलती नहीं करनी। किस तरह से भरना है मैं आपको आसानी से समझा सकता हूँ। पहला ही हमारा आता है कि आप डिवीजन में काम करते हो, वर्कशॉप में काम करते हो या यूनिट में, तो इसके सामने हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरे सभी तरह का ऑप्शन खुलेगा जिसमें आप काम करते हो, डिवीजन में करते हो, वर्कशॉप में या यूनिट में या एच की ऑफिस में काम करते हो या अदर, तो आप यहाँ पर भर सकते हो। भावनगर डिवीजन जैसे मैं काम करता हूँ। नीचे आता है आधार नंबर, तो यहाँ पर आपका आधार नंबर लगाना है। उसके बाद में आता है पैलेस ऑफ पोस्टिंग, जो आपकी ड्यूटी कहाँ है उसका नाम आपको कोड में यहाँ पर लिखना है। लेवल के बारे में मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर 1800 ग्रेड हो तो लेवल 1 होता है, 1900 ग्रेड हो तो आप लेवल 2, अगर 2000 ग्रेड हो तो लेवल 3, अगर आप 2400 ग्रेड में हो तो लेवल 4 या फिर 2800 ग्रेड है तो लेवल 5। तो इस तरह से यहाँ पर लेवल जो आपकी हो यहाँ पर लगानी है। और आज हम बात कर रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर के साथ में ट्रेन मैनेजर का फॉर्म किस तरह भरे या ट्रेन मैनेजर
के ट्रेन मैनेजर के फॉर्म के साथ में जूनियर इंजीनियर का किस तरह से भरना है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं नीचे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। भैया यहाँ पर भी ध्यान देना है कि बहुत सारे कर्मचारियों का कमेंट और फोन भी आया है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट की जगह जन्म तिथि मत भर देना या किसी भी तरह की यहाँ पर अपॉइंटमेंट मत भर देना। तो ये सावधानी पूर्वक यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर कैलेंडर खुलेगा तो ये कैलेंडर में ही गलतियाँ होती है, तो गलती आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपकी जो भी है यहाँ पर अपॉइंटमेंट डेट भर के यहाँ पर सेट पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पर भरम आ गई। कंट्रोलिंग ऑफिसर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि कंट्रोलिंग ऑफिसर मेरा क्या होता है, तो मैं आसानी से बताने वाला हूँ। जैसे आप पॉन्ट्स मैन हो तो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर आपका स्टेशन अधीक्षक ही होगा जहाँ पर आप कार्यरत हो। अगर आप ट्रैक मैन हो तो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर आपका CPW आपका इंचार्ज ही होगा। आप CNW में हो, सिंगल विभाग में हो, टेलीफोन में हो या फिर आप खलासी हो, तो आपका अगर SSC केंद्र में आप काम करते हो तो आपका इंचार्ज जो आपका इंचार्ज होता है वही आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है। मान लीजिए आप साइक लोको पायलट हो तो आपका CCR भी कंट्रोलिंग ऑफिसर हो सकता है। आप क्लर्क हो तो आपका चीफ OS या SO भी कंट्रोलिंग ऑफिसर हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको फॉर्म भरना है। नीचे है परमानेंट एड्रेस, तो आपका जो आधार कार्ड में परमानेंट एड्रेस हो तो यहाँ पर वो परमानेंट एड्रेस आपको भरना है। और यहाँ पर देखो आप लाल में एक स्टार लगा हुआ है तो ये सभी को भरना अनिवार्य है, आपको छोड़ना नहीं है। नीचे है कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो यहाँ पर कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है पत्राचार पता, मतलब एग्जाम के दौरान RRC के द्वारा आपको किसी भी तरह का लेटर कहाँ भेजना है यहाँ पर भी पता भरना है। आप यहाँ पर परमानेंट एड्रेस भी भर सकते हो या फिर आप जहाँ पर जॉब करते हो वहाँ का पता दे भी सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं रेल कर्मचारी तो कॉलोनी का नाम, स्टेशन का नाम आपको लिखना है, वहाँ की पोस्ट ऑफिस का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट और पिन कोड नंबर यहाँ पर लगाना है। तो आपका RRC के द्वारा लेटर भेजा है तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों नीचे चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम सिटी, तो आपकी एग्जाम कहाँ होने वाली है। जैसे मुंबई होने वाली है, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, इंदौर, उज्जैन, तो आपकी चॉइस के अनुसार यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। जैसे माने मैंने मुंबई भर लिया है, ठीक है। उसके बाद में जेंडर, आप जेंडर पर भी यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो कि आप मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, तो यहाँ पर आप अपना जो है यहाँ पर जेंडर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ। उसके बाद में लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आपका जो एग्जाम होगी वो किस भाषा में आप पेपर लेना चाहते हो, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हिंदी में भी पेपर आएगा, इंग्लिश, हिंदी और मराठी, गुजराती, तो आप यहाँ पर किस में लेना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं हिंदी पर क्लिक कर देता हूँ। नीचे आ रहा है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, दोस्तों इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। बहुत सारे भाई ने तो अपनी मर्जी के अनुसार आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी लगा दिए हैं 2, परंतु वो आपको नहीं लगाना। आपको जो ज्वाइनिंग करते समय जो आपने अपना पहचान चिन्ह दिया है 2, वही आपको लगाना है और वो आपकी जो आपका परिचय पत्र है उसमें आपको दे रखा होगा या फिर आपकी सर्विस रिकॉर्ड में होगा। तो पूरी जानकारी आपको सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार ही भरनी है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन जो मार्क्स दे रखे हैं वो लगा दिया है। उसके बाद में देख सकते हो नीचे रीमार्क्स का, तो उसके बाद नोट दे रखा है, तो नोट को अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ लीजिए। और नीचे लग रखा है कि डू यू एग्री विथ अबाउट डिटेल, मतलब इस जो डिटेल आपने भरी है उसे आप सहमत हो। तो सहमत होने से पहले मैं यहाँ पर अच्छी तरह से एक बार और चेक कर लेता हूँ कि मैंने जो डिटेल भरी है वो सही तो है। अगर गलती हो गई है तो दोबारा आप उस डिटेल को भर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया, मैंने जो भरा है वो बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं की है। तो यहाँ पर मैं यस पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद में सेव प्रोसीड पर यहाँ पर आप आ जाएंगे और क्लिक करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको भरनी है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको डिटेल भरनी है, एजुकेशन डिटेल। तो यहाँ पर आप मैं आसानी से समझाना चाहता हूँ कि क्वालिफिकेशन के नीचे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्वालिफिकेशन के नीचे 10वीं या 12वीं की मार्कशीट यहाँ पर आपको लगानी है, ठीक है। परंतु यहाँ पर आपको जन्म तिथि के लिए ही लगानी है, 10वीं या 12वीं में से एक ही आपको यहाँ पर लगानी है। उसके बाद में यहाँ पर चॉइस पे हम जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 10वीं की मार्कशीट लगा दी है, तो यहाँ पर अब बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम, किस बोर्ड से आपने 10वीं मार्क पास की है, ठीक है। मान लीजिए आप 12वीं की भी लगा सकते हो और परसेंटेज कितनी बनी है 10वीं में वो लगाना है। तो यहाँ पर लगा देता हूँ कि मैंने बोर्ड कौन सा भरा है या मैंने बोर्ड भर दिया है 10वीं में, किस बोर्ड से मैंने की है, परसेंटेज यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब मैंने 10वीं की जो है मैंने कब पास की है, तो यहाँ पर आपको वर्ष दिखाना है। इस तरह से आपका यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कब पास किए, तो यहाँ पर आप दबा दीजिए जिस सन में आपने पास किए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर पास किए 2000 में, तो यहाँ पर मैंने दर्ज कर लिया। अब यहाँ पर इसके बाद में आता है चॉइस फाइल पे, ठीक है। चॉइस फाइल पे यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर केवल आपको 10वीं की मार्कशीट लगाई है तो वही यहाँ पर अपलोड करना है। अगर 12वीं की लगाई तो 12वीं की मार्कशीट ही अपलोड करनी है। तो इस तरह से फाइल पे हम जाएंगे और यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट देखो दिखा रहा है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो।
उसी तरह से यहाँ पर हम इधर जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे आपकी क्वालिफिकेशन लगानी, परंतु आज हमको भरना है ट्रेन मैनेजर का फॉर्म। तो यहाँ पर मैं डिग्री पे क्लिक करूंगा, उसके बाद में यहाँ पर नीचे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सभी तरह की यहाँ पर डिग्री आपकी आ जाएगी, परंतु मैं ग्रेजुएशन हूँ और बीए ही आप बीए के अनुसार ही आप ट्रेन मैनेजर का फॉर्म भर सकते हो। तो नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको अदर पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपने जो ग्रेजुएशन की है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से की है तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम आपको दर्ज करना है और यहाँ पर परसेंटेज कितनी बनी है वो दर्ज करना है। और आपने जो बीए की है या ग्रेजुएशन की है तो यहाँ पर कौन से साल में की है तो यहाँ पर आप दर्शा सकते हो। मान लीजिए मैंने 2004 में किए तो यहाँ पर मैं दर्शा देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर चलिए चॉइस फाइल पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमको बीए की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। तो इस तरह से चल दिए और यहाँ पर मैं बीए की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर ली। यहाँ पर आप सर्टिफिकेट भी देख सकते हो। इस तरह से मैंने मतलब ट्रेन मैनेजर की क्वालिफिकेशन यहाँ पर भर दी है, परंतु साथ में मैं जूनियर इंजीनियर की क्वालिफिकेशन और भरना चाहता हूँ, दोनों फॉर्म एक साथ लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन है तो यहाँ पर एडेड का ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर सेलेक्ट क्वालिफिकेशन पे क्लिक कीजिए और आप फॉर्म बनना चाहते हो किसका, जूनियर इंजीनियरिंग का। तो उसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, कौन से विषय में या कौन से ट्रेड से होना चाहिए ये तो आपको पता है। तो यहाँ पर डिप्लोमा में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आ जाएगा कि किस ट्रेड से आपने ये डिप्लोमा किया है। तो इसमें पूरी जानकारी है, जो आपने ट्रेड से किया हो डिप्लोमा यहाँ पर आप ट्रेड चुन सकते हो। मान लीजिए मैंने किया है, किससे किया है यहाँ पर देख सकते हो, इलेक्ट्रिशियन से मैंने इंजीनियरिंग की है, डिप्लोमा किया। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपको फिर ये जो डिप्लोमा किया है किस यूनिवर्सिटी से किया है तो यहाँ पर उसको यूनिवर्सिटी का नाम दर्ज कीजिएगा। यहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी का नाम दर्ज कर दिया है। ये केवल वीडियो में आपको समझाने के लिए ही बना रहा हूँ। और इसके बाद में यहाँ पर आप परसेंटेज भर दीजिए कि आपकी जो डिप्लोमा किया उसमें कितनी प्रतिशत आपके अंक आए। यहाँ पर मैंने परसेंटेज भर दिए और आपने डिप्लोमा कौन से साल में किया है तो वो साल यहाँ पर दर्शाना है। यह ईयर आ जाएंगे तो कौन से साल में आपने डिप्लोमा किया है तो यहाँ पर दर्शा सकते हो। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने किया है कब, 2008 में मान लीजिए किया है, 2006 में मान लीजिए मैंने किया। तो यहाँ पर मैं 2006 पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसी तरह से डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर अपलोड करना है चॉइस फाइल पे जाके। तो इस तरह से मैंने फाइल पे आ गया हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ मेरे डिप्लोमा अपलोड के लिए। तो यहाँ पर मेरा डिप्लोमा अपलोड आ गया। यहाँ पर सर्टिफिकेट यहाँ पर देख सकते हो। ये केवल आपके वीडियो के लिए ही मैं बना रहा हूँ कि आप जीडीसी का फॉर्म आसानी से भर सके। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ हमने भर लिया है और आगे की अगर और भी आपके पास में क्वालिफिकेशन है, आईटीआई है, तो वो भी आप भर सकते हो एडेड पे क्लिक करने के बाद में। अब मान लीजिए यहाँ पर गलती हो गई तो यहाँ पर इधर आ जाएंगे और गलती हो गई और दोबारा फिर लगाना है तो यहाँ पर रिमूव पे क्लिक करना है तो आप यहाँ से हट जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हमने भर लिया है और एक बार और अच्छी तरह से यहाँ पर हमने देख लिया है कि यहाँ पर किसी भी तरह की हमने गलती नहीं की है और अच्छी तरह से यहाँ पर हमने भर लिया है। तो यहाँ पर नीचे चलेंगे और यहाँ पर सेव प्रोसेस पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर क्लिक हमने कर दिया है और आगे की पूरी जानकारी यहाँ पर खुल जाएगी। तो यहाँ पर हम पोस्ट प्रेफरेंस और ट्रेड सिलेक्शन हमको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की गलती नहीं करना है और अच्छी तरह से यहाँ पर आपको वीडियो देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपने आईटीआई लगाई है या डिप्लोमा तो यहाँ पर ग्रुप ए तो आप असिस्टेंट लोको पायलट का भी ऑप्शन चुन सकते हो। ठीक है, अगर आपने बीए या ग्रेजुएशन लगाई तो ट्रेन मैनेजर का भी यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, परंतु आपने डिप्लोमा भी लगाया तो यहाँ पर ग्रुप 2 में भी जूनियर इंजीनियर का भी आ। तो सबसे पहले मैं चुनना चाहूँगा कि मैं ट्रेन मैनेजर का पोस्ट भरना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे क्योंकि ट्रेन मैनेजर की पोस्ट एक ही होती है तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद में मैंने डिप्लोमा लगाया है तो किस ट्रेड से मैंने डिप्लोमा लगाया उस ट्रेड के अनुसार ही मुझे भरना है यहाँ पर प्रेफरेंस। तो यहाँ पर आराम से मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैकेनिकल, मान लीजिए मैंने ट्रेड से डिप्लोमा किया तो यहाँ पर भर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर सभी पे ऑप्शन मार दिया है जहाँ पर मेरी यहाँ पर डिप्लोमा किया है तो इस तरह से यहाँ पर मार दिया, मान लीजिए इतना मार दिया। उसके बाद में प्रेफरेंस बनना है कि सबसे पहले आपकी चॉइस पोस्ट कौन सी है, कौन सी आपकी वरीयता होगी। तो सबसे पहले मैं भरूँगा ट्रैक मशीन का, मैं जेई बनना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तरह से आप दर्ज कर सकते हो। तो मेरी पहली चॉइस होगी जो जेई की होगी वो ट्रैक मशीन की होगी, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। यहाँ पोस्ट का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरी मेरी चॉइस होगी तो यहाँ पर मैं चॉइस पे क्लिक यहाँ पर कर देता हूँ। तो आसानी से मैंने यहाँ पर
प्रेफरेंस भी भर दिया कि मेरी पहली चॉइस है जो जूनियर इंजीनियर की है वो ट्रैक मशीन की, दूसरी चॉइस है मेरी जो मैकेनिकल में मैं जूनियर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, और तीसरी चॉइस यहाँ पर देख सकते हो कि मैं टीआरडी में जूनियर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो आपका रिजल्ट के अनुसार ही आपकी प्रेफरेंस, आपकी वरीयता के अनुसार आप जो पोस्ट चॉइस करना चाहते हो वो मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको पोस्ट चॉइस करना है, मतलब प्रेफरेंस यहाँ पर भरना है। और यहाँ पर अगर आप बाद में भी असिस्टेंट लोको पायलट का भी बनना चाहते हो तो यहाँ पर भी आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर आप समझ ही चुके होंगे, तो एक बार और समझ लीजिए कि ग्रुप ए में एक ही पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट की, ग्रुप 3 में भी एक ही पोस्ट है ट्रेन मैनेजर की, पर ग्रुप 2 में बहुत सारे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है अपने अलग अलग विभाग से। तो यहाँ प्रेफरेंस देना चाहते हो, मतलब पहली वरीयता आपकी क्या है, कौन सी पोस्ट आप चुनना चाहते हो अगर पास होते हो तो मेरी पहली है मैं ट्रैक मशीन में जूनियर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, दूसरी जो मेरी प्रेफरेंस होगी वो जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिक में होगी, और मेरी तीसरी होगी यहाँ पर देख सकते हो जूनियर इंजीनियर टीआरडी में होगी, और चौथी यहाँ पर मेरी देख सकते हो कैरिज में होगी, ठीक है, सीएनडब्ल्यू में। तो इस तरह से यहाँ पर पांचवी भी मेरी इलेक्ट्रिक टीआरएस में भी होगी। तो इस तरह से आपकी प्रेफरेंस आप भर सकते हो, ये वरीयता है जो आपको दर्शाता है कि आपकी पहली पसंद क्या है। और अगर मान लीजिए पास होते हो कि किस में आप पास होते हो तो उसके अनुसार आपको पोस्ट मिल जाएगी। अब हम इस तरह से नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से एक बार वो चेक कर लिया कि मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से फॉर्म भर लिया है, और यहाँ सेव और प्रोसेस पे यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर केवल आप दो ही देखो, 3 है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। तो यहाँ पर आप 2 ही पोस्ट पर यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो, जूनियर इंजीनियर और ट्रेन मैनेजर के लिए। तो यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट का मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। यहाँ पर एक साथ में 3 नहीं भर सकते, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो आपकी पोस्ट और आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार ही आप भर सकते हो। तो यहाँ पर नीचे अब चलते हैं। तो यहाँ पर सेव प्रोसेस पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से बाद में प्रोसेस करने के बाद में इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर भी क्लिक करना है, एग्जाम सेलेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एंड आर्ट डिग्री, मतलब मेरी बीए भी है और इलेक्ट्रिकल से मैंने 3 साल का डिप्लोमा भी किया है। तो यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। तो इस तरह से सेव प्रोसेस पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ आ जाएगा हमारा अपलोड फोटो और सिग्नेचर का। तो इस तरह से आपको 3 महीना पुराना फोटो नहीं लगाना है, और आप जो भी डॉक्यूमेंट्स भर रहे हो वो 200 KB से ही कम होना चाहिए, चाहे आपका फोटो हो, सिग्नेचर हो, या आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो। तो इस तरह से चॉइस फाइल पे मैं क्लिक कर देता हूँ फोटो पर, और यहाँ फाइल पर यहाँ पर आ जाऊँगा। तो इस तरह यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं फोटो पर क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने फोटो यहाँ पर अपलोड कर दिया। 3 महीना पुराना नहीं होना चाहिए, और आपको फोटो का जो मस्ट भी दे रखा है उसके अनुसार ही आपका होना चाहिए। यहाँ पर नीचे अपलोड करना है सिग्नेचर, घसीटता हुआ इस तरह से सिग्नेचर होना चाहिए जो आपको दिख रहा है। तो इसको भी चॉइस फाइल पे जाएंगे, और यहाँ पर फाइल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मैं सिग्नेचर पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा सिग्नेचर आ चुका है, और मैं अभी पूरी जानकारी ले लेता हूँ कि मैंने जो फॉर्म भरा है वो अच्छी तरह से भरा है। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से भरा है, कोई गलती नहीं की है। तो यहाँ प्रोसेस सबमिट पे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर ओके पे आ जाते हैं, और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर खुल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने फॉर्म भर दिया है। फॉर्म की पूरी जानकारी के बाद में इस तरह का यहाँ पर खुलेगा। तो यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो और अपने पास रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर जानकारी यहाँ पर भर दी है, और मैं प्रिंट पे एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता हूँ। प्रिंट निकल जाती है जो आप यहाँ पर देख सकते हो, और ये प्रिंट आपकी जो ईमेल आईडी लगाई है उसमें भी यहाँ पर आ गई होगी, ईमेल आईडी में भी। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने बिल्कुल फॉर्म भर दिया है, अच्छी तरह से यहाँ पर फॉर्म भरा है। इस फॉर्म में भरते समय मैंने किसी भी तरह की कोई गलती नहीं की है। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। और आज मैंने दोनों ही फॉर्म भरे हैं, जूनियर इंजीनियर का और ट्रेन मैनेजर का। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए सभी कर्मचारियों को, और आप अच्छी तरह से ये वीडियो देखकर और पूरी जांच पड़ताल के बाद में आप फॉर्म भरिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि अगला वीडियो किस तरह का बनाना है।